बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए अमेरिका के साथ यमन ने क्या किया है। अमेरिका की कमर तोड़ कर रख दी है। कभी जिंदगी में हमने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि अमेरिका को कोई मारता ही जा रहा है। जहाज तबाह हो रहे हैं उसकी नेवी का कल जो वाकया हो गया उसने तो अमेरिका की कमर तोड़ दी। उसके साथ हुआ क्या? अमेरिका ने तो कहा था कि हम यमन को छोड़ेंगे नहीं। डेवलपमेंट देखिए क्या हुई है। सीआईए का डायरेक्टर, ये बात समझने वाली और इंतहाई इंटरेस्टिंग है। सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स, जो कि इंतहाई काबिल इंसान है, उनको जो बाइडेन इस वक्त रवाना कर रहे हैं कि जाओ हमास के साथ डील करो जाकर। सीआईए का क्या काम है कि हमास के साथ डील करे जाकर? और वो किस तरह करेंगे? क्या वो मैदान जंग से जाकर उनके रहनुमाओं से मिलेंगे? अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने डायरेक्ट किया कि डायरेक्ट जाकर अब डील करो, बहुत हो गया, हम यमन से लड़ने के काबिल नहीं है। यमन ने कुछ ऐसा अमेरिका के साथ किया है जो हकीकत टीवी बार बार आपको कह रहा है ध्यान दे उस तरफ। यमन ने इनके साथ क्या किया और वो क्या कर सकता है। आप बताइए, सुपर पावर कभी तरले करेगी कि छोटी सी क्या गरीब सा मुल्क है यमन की 3.5 करोड़ के करीब जो आबादी है, गुर्बत की लकीर जो है उससे नीचे 50% आबादी उनकी जी रही है। 50% आबादी। आप अंदाजा कर सकते हैं, आधी लोग तो बेचारे खाना नहीं सही तरह खा सकते, तो उससे ये हार रहे हैं कैसे? अब उन्होंने कहा कि जाओ जाकर इनसे बात करो, हमास से खुद डील करो और इस जंग को खत्म कराओ, नहीं तो हमारा कबाड़ा होने वाला है, हमारा ये कब्रिस्तान समंदर में बना देंगे। और वो कह रहे हैं उसकी वजह क्या है? यमन के हाथ लग गई है टेक्नोलॉजी। यमन के हाथ ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि वो मिसाइल मारते हैं अमेरिका पर, अमेरिका को पता ही नहीं चलता। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपके डिस्ट्रॉयर तबाह हो जाएंगे, आपका सारा कुछ तबाह हो जाएगा, गर्क हो जाओगे, तो दुनिया क्या कहेगी? और इसकी बादशाह तो वो इतना ज्यादा, आपके फ्लीट, आपके रिजर्व सब कुछ खत्म हो रहा है। वो एक एक छोटा से छोटा उनका ड्रोन है, उसको रोकने के लिए 70 करोड़ तक का एक मिसाइल जाता है। अमेरिका ने तो महंगे बनाए हुए हैं। देखिए अमेरिका को तो नहीं पता था कि यमन के साथ मुकाबला आना। उसने तो ये मिसाइल रखे हुए थे यूएस के लिए, तो यूएस के लिए उसने रखे थे कि जब चाइना से लड़ाई होगी। अब हुआ ये है कि विलियम बर्न जा रहे हैं, उसको इन्होंने कहा है कि इमीडिएटली आप जाएं। अब वो क्या करेंगे? प्लान उनका ये है कि पहले तो वो जा रहे हैं जी यूरोप में जाकर वो सारा माहौल देख रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, कि क्या हुआ, ये देखिए यमन ये सब कुछ कर रहा है, ना हम दबाव डाल सके ना कुछ। यूरोप में जाकर मामला भी तय करें, उनको भी वो कह रहे हैं कि आप इसराइल को। अब हाथ से गेम निकल गई है, क्योंकि अमेरिका नहीं बात मान रहा कि भाई हम इस जंग में नहीं जाना चाहते। इसराइल तो बिल्कुल ही नहीं उनकी बात मान रहा। तो इस सारे मामले पर वो यूरोप जा रहे। उसके बाद उन्होंने वहां पर इंटेलिजेंस के चीफ से मिलनी है। फिर उसके बाद सूरत हाल है कि इन्होंने इसराइल का विजिट करना है, इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात करनी है, उसके अलावा कतर के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी है, और ये सारे जो है यानी मिडिल ईस्ट का भी वो दौरा कर रहे हैं। और वहां पर जाकर उनको कहेंगे कि भाई आप लोग हमास के फिगर से हमारी डायरेक्टली बातचीत करवाएं, हमास के फिगर से हमारी बातचीत करवाएं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो कोशिश करें कि कोई इस्माइल हानिया किसी डायरेक्टली डील करें, क्योंकि इनके हाथ से गेम निकल गई। कतर ने तो कल देखिए डील फाइनलाइज करवा दी थी। वो क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप किसी तरह इनसे बातचीत करें कि भाई आप 2 महीने कहा था, आप उनको कहें कि इस जंग को बंद कर दें कुछ अरसे के लिए, यानी को मान ले आप बात, कैदियों का तबादला। वो असल में चाह रहे हैं कि हम इसको खींच कर इलेक्शन के बाद तक का मामला ले जाए। हमास ने अफगान तालिबान वाली स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। वो कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए। उसने कहा, देखिए आप एक बात बताइए, तालिबान ने क्या किया था? उन्होंने अमेरिका को पकड़ा हुआ था गले से। उनको पता था कि हम एज पर हैं। अमेरिका हार रहा था, अभी इसराइल हार रहा है। तो अगर यहां पर कोई डील होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? इसराइल ने काम ये करना है कि एक दफा डील हो जाए, उस डील के बाद इसराइल ने हथियार, चीजें, सब कुछ मंगवाना, सारी चीजें सेटल करनी है, और वो प्लान रिज्यूम करना है कि हमने पूरे का पूरा फलस्तीन खाना है। ये याद रखिएगा बात। अब यहां पर जो मामला हो रहा है वो ये सूरत हाल हो रही है कि ये लोग असल में डील करना चाह रहे हैं कि जंग बंदी हो पूरी तरह। अब तो हिजबुल्लाह ने भी कह दिया, अब तो यमन ने भी। देखिए अब पोजीशन क्या है। हमास ने लड़ाई की थी, अब तो बिल्डिंग जो तबाह होनी थी हो गई, 24,000 बंदा भी मार दिया। अब तो जो केस है वो भी अदालत के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट में है। तो सारी सूरत हाल अब हो चुकी है।
नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट जो लेवल का स्टेप जा रहा है वो उससे ज्यादा खतरनाक है, चीजें उससे ज्यादा अजीबोगरीब है कि यमन भी साथ है, ईरान भी साथ है, और तब यमन ने अमेरिका का गला दबाया हुआ है, इसराइल के नाक में दम किया है। इधर हमास जीत रहा है, उधर हिजबुल्लाह जीत रहा है, ईरान की ताकत है। और अब इस सारी सूरत हाल में बड़ी डेवलपमेंट ये तो हो गई कि यहाँ पर कि वो सीआईए के डायरेक्टर कोशिश करेंगे कि कोई हमास के साथ डायरेक्टली हो डील कर ले, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम यमन का नहीं मुकाबला कर सकते, यमन के हाथ तो ये ना हो हमारी सारी नेवी तबाह हो जाए। नेक्स्ट जो काम है वो है जैक सुलिवन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए। आप सोचे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएस का थाईलैंड जा रहा है, जहां पर वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेगा, वांग जी से, और उसको मुलाकात के अंदर ये बात कहने जा रहा है कि आपकी मेहरबानी है कि आप लोग हौसियों को रोकें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, हमारे लिए बड़ी तबाही का सामान है, हम जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई हो। एक मिनट के लिए रुकिए, अमेरिका किसको कह रहे, चाइना को, और अब डायरेक्टली मीट करने जा रहे हैं। सोचे जरा क्या हो रहा है, एक तरफ सीआईए का चीफ उधर जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? उधर से आप देखें कि साथ साथ खबरें भी मीडिया में दे रहे हैं, इजराइल उसको कह रहे तुम ईरान पर हमला कर दो, तुम ये कर दो वो कर दो, ईरान पर ये काम कर दे। इनकी चीखें निकली हुई हैं, इनको पता नहीं है कि इनके साथ होने क्या वाला है। देखिए जो हालात इस वक्त बता रहे हैं वो इतने तबाहकुन है, इतने ज्यादा तबाहकुन है कि चीजें कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो रही। यानी इसराइल की पोजीशन को तो आप छोड़े, सही अमेरिका का जो प्लान था वो कुछ और था, वो ट्रैप में आ गया है। अब सोचे जरा, अमेरिका यहाँ जंग करता, वो जंग हार रहा है, यमन तो उसको छोड़ नहीं रहा। कल जिस तरह उन्होंने हमला किया, 2 घंटे उनकी लड़ाई होती रही। अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं उनके साथ यमन की फोर्सेस की 2 घंटे लड़ाई होती रही, बैलिस्टिक मिसाइल मारे, दूसरे मिसाइल मारे, और करते करते सूरत हाल का लेवल क्या हो गया ये आप सबके सामने है। तो अब इस सूरत हाल में अमेरिका की पोजीशन इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि वो बंदे डाले, यानी असल में जब होती है लड़ाई होती है तो आपने सुलह करनी होती है। अब असल बात यह है कि इसराइल, देखिए सुलह तो सिर्फ एक ही जरूरत हो सकती है कि आप अगर ये बात मान, इसराइल को वो कह रहे हैं कि आप ये करें, इसराइल तो बात नहीं मान रहा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि हम 2000 साल बाद आ रहे हैं फलाना, उन्होंने इनको कहा है कि आप ये भूल जाएं, ये मामला बड़ा खराब है। अमेरिका की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, यमन को जानता नहीं था कोई इतना ज्यादा, और यमन अब हीरो बन के सामने आ रहा है, और उम्मत मुस्लिमा के अंदर कह रहे हैं कि कोई तो है जो खड़ा हुआ है। जिस तरह याद कीजिए अफगान तालिबान की जब फतह हुई थी तो पूरी दुनिया के अंदर जश्न मनाया गया था कि जी वो अमेरिका को शिकस्त हुई है, और वो कह रहे हैं कि अब ये सूरत हाल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, अब भी मामला यही चल रहा है। चाइना के हाथ में असल में वो समझते हैं डोर है, और वो कह रहे देखिए मामला एक ही तरफ हल होगा। हमास ने कहा है कि हमने तो किसी सूरत पूरी जंग बंदी के बाद आना नहीं। उन्होंने असल में कतर को पैगाम दिया है कि आप गारंटी दें कि दोबारा हमला नहीं होगा, बड़ी ताकतें गारंटी देंगी, बड़े बड़े ममालिक बैठेंगे, चाइना भी इसमें रोल प्ले करे, अब उसके बाद हम पीछे हटेंगे। क्योंकि देखिए इस वक्त 2 महीने की जंग बंदी क्या है, वो कह रहे हैं कि परमानेंट गजा के लोग आए, ये परमानेंट जंगबंदी यहाँ पर हो, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू किया जाए। 1100 बिल्डिंग्स तबाह की हुई हैं इसराइल ने, कोई छोटी बात नहीं है, 1100 बिल्डिंग तबाह की हैं, तो कंस्ट्रक्शन का अमल कहाँ से नहीं शुरू करना। अब सोचे इसराइल का प्लान क्या है, इसराइल का प्लान है कि चलो 2 महीने भी 3 महीने भी या कुछ इस तरह का मामला हो जाए, जंगबंदी हो जाए, मैं जरा पीछे हट जाऊं, लेकिन प्लान नहीं मैं छोड़ूंगा। ये असल में इनका बड़ा खतरनाक प्लान है। असल बात यह है कि इन्होंने फिर लड़ाई करनी। जिन्होंने गजा के अंदर जो घर हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसको बनाकर बेचने के इश्तिहारात लगाना शुरू कर दिए, वो क्या करेंगे। एक दफा कैदी रिहा हो गए, अभी तो देखिए ना अवाम का प्रेशर है, वो सारे कह रहे हैं एक दफा कैदी रिहा हो गए तो फिर क्या होगा, फिर तो मामला खराब हो जाएगा। अमेरिका को समझे क्या है, अमेरिका के पास इस वक्त पोजीशन इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है। असल में अमेरिका को खदशा अब ये लाक है, उनको ये अंदाजा हो गया कि यमन के पास कोई टेक्नोलॉजी बड़े लेवल की है, हमारे रेडार सिस्टम के ऊपर ये नहीं आ रहा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमला। सोचे अभी तक तकरीबन कोई 34-35 हमले हो चुके हैं, और इस बात को समझ ले तकरीबन कोई 2.5 महीने हो गए हैं,
और उससे भी ज़्यादा का टाइम है। यमन इन पर हमला करे और अमेरिका नहीं कर पा रहा। अमेरिका ने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद यमन ने जब हमला किया, आप सोचिए अमेरिका के वॉरशिप सामने खड़े हैं। और कल ये जो हमला हुआ था, वो 2 जो वेसल से जिनको बचाने के लिए अमेरिका की फोर्सेस आई थी, आप हैरान होंगे इस बात को समझकर कि वो फोर्सेस कौन सी बचाने के लिए आई थी। नेवल के इनके जो नेवी सील के कमांडो हैं, वो इनके मिलिट्री के इक्विपमेंट्स थे, यानी इनकी फौज का जो सामान था जा रहा था वो। और हुआ क्या, एंड के ऊपर सामान चला गया? नहीं गया, वापस मोड़ लिया गया। ये सबसे बड़ी बात है, वो सामान ही नहीं ले जाने के लिए दिया। इतनी ताकत यमन के अंदर कहां से आ गई? हमने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा था। देखिए, हमें जो नजर नहीं आ रहा, जो आपको नजर नहीं आ रहा, वो अमेरिका को नजर आ रहा है। अमेरिका को खतरा ये लाक है कि मेरे जहाज तबाह हो सकते हैं। और यमन के पास कुछ टेक्नोलॉजी है। ईरान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। चाइना ने उसके बड़े हाथ मजबूत कर दिए हैं। उधर आप देखिए अमेरिका की फोर्सेस जा रही हैं। अमेरिका की फोर्सेस इराक से निकल रही हैं, अमेरिका की फोर्सेस शाम से निकल रही हैं। तो जब इराक से, शाम से अमेरिका की फोर्सेस निकल रही हैं, तो फिर अमेरिका के लिए क्या सूरत हाल बनेगी? अमेरिका यहाँ सर्वाइव कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, अब अमेरिका घुटने टेकने जा रहा है। बड़े खुश थे अमेरिका वाले, बड़े खुश थे कि पाकिस्तान की और ईरान की किसी तरह जंग छिड़ जाए। ईरान ने मिसाइल मारे हैं, ये सब कुछ हो जाए तो फिर हम ईरान पर चढ़ दौड़ेंगे। वो तो इस सारी सूरत हाल में आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करें तुर्की का और चाइना का। उन्होंने बर वक्त मदाखलत की, मामलात किए हल, रोका और समझाया कि चीज़ें क्या नहीं करनी। उसने कहा ये क्या, रूस ने तो शदीद, बल्कि उन्होंने ईरान के ऊपर भी गुस्से का इजहार किया था कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस ऐसी जंग छेड़े जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। और ईरान को बाद में अमेरिका ने इस तरह रीड किया, अमेरिका ने कहा कि असल में इजराइल ने भी इसको ऐसे रीड किया कि हमला जो उन्होंने किया था वो हमें सुनाने के लिए, दिखाने के लिए किया था। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया, जवाब दिया। उन्होंने कहा वो प्लान उन्होंने ये किया था कि हम इराक में मार सकते हैं, हम शाम में मार सकते हैं, हम अमेरिका को भी मार सकते हैं, हम इसराइल को भी मार सकते हैं। अब ये असल में देखिए, असल बात ये है कि डील अमेरिका की नहीं होगी, चाहे कतर का हो, सारा हो। डील होनी है मुसाद के चीफ के साथ, मुसाद के चीफ के साथ डील होनी है। और इस्माइल हानिया चाहे जाकर बातचीत करें, डील करें कि भाई आप ये जंग बंदी करें। अगर इस सारी सूरत हाल में वो नहीं होता तो फिर एक ही हल है, नेतन्याहू को कुर्सी से हटा दें। अफसोस का मकाम ये है कि वहाँ पर फौज और इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत नहीं है ना कि वो वहाँ पर कह दें सियासतदानों को कि भाई तुम एतमाद आई है तो 6 बंदे आप इधर हो जाएं, आप कह दें जी हम ये नेचुरल तरीके से लेकर आए हैं तो एतमाद, तो जी नेतन्याहू जा रहा है। नेतन्याहू इतने साल प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रहा है, उसके पंजे बड़े मजबूत हैं, वो बड़े पैमाने पर काम करता है, उसे अमेरिका को भी आगे लगाए। दुनिया के अंदर वैसे अमेरिका को, इसराइल को इतनी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा जितना अब उनको सामना करना पड़ा है। हल इस वक्त ये है कि आने वाले वक्त के अंदर इतना बेजार होने जा रहा है। सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, ये सारा, उधर से इसराइल एक और ग्रैंड प्लान कर रहा है कि वो मिस्र के साथ भी लड़ाई करने की कोशिश करे, यानी इजिप्ट के साथ भी अब आपकी लड़ाई है। किस वजह से? समझ से बात बाहर है कि इसराइल चाहता क्या है। सबको पता है कि उसने असल में प्लान बनाया था, शाम लेना है, मिस्र लेना है, सारी चीजें। अब उनके वजीर बार बार एक ही धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो न्यूक्लियर तैयार है, अगर कुछ नहीं हुआ तो न्यूक्लियर तैयार है। इनको क्या लगता है कि जब ये इस तरह की हरकत करेंगे तो ईरान चुप रहेगा, या तुर्की चुप रहेगा, या दुनिया के ममालिक चुप रहेंगे? जिस मुल्क के ऊपर इस वक्त ताकत है, कुछ थोड़ी सी भी है, या न्यूक्लियर है, वो फिर इनको छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या लगता है चाइना चुप रहेगा? इसराइल को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि चाइना और रूस हमें ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें, रूस कह रहा है कि हमने तुम्हें नहीं खाने देना फलस्तीन, तो जब तुम फलस्तीन नहीं खा पाओगे तो हम क्या करेंगे? तो इराक से तो अब अमेरिका भी जा रहा है। तो बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है और आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि चीज़ें इनके हाथ से निकल रही हैं। देखिए, अल्लाह पाक ने एक ऐसा अजीब सा निज़ाम रखा हुआ है कि अमेरिका की ताकत हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। अफगानिस्तान के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जो ताकत यहाँ पर जाती थी, सुपर पावर, वो पाश पाश हो गई। अगर वो पाश पाश होने के बाद उसने सबक सीख लिया तो वो अरूज पालेगी, अगर नहीं हुई तो नहीं हुई। आप रूस को देखें, सोवियत यूनियन पाश पाश हो गया, लेकिन रूस को समझ आ गई कि यार गलत किया था।
और दोबारा उन्होंने अब उभर कर आए और देख ले सारी दुनिया पर राज कर, आज वो दोस्त है इनके। अब देखिए चाइना सुपर पावर है मुस्तकबिल की, उसे लड़ाई की, उसने कहा नहीं दोस्ती करो इनके साथ। अमेरिका को देखे मार खाने के बाद इतनी जिल्लत उसकी हो गई है कि पूरी दुनिया में उसकी रिसवाई है। ये होता है कि जब आपका तकब्बुर टूटता है, आप पाश पाश होते हैं, ये हाल होता है। इसराइल का भी यही हाल हो रहा है और होता रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।